जिन मुनि सेवित तीर्थ स्वरूपी, माँ जिन वाणी पाप हरे। ज्ञान अंजनामृत शलाख से, मिथ्या मोह अज्ञान हरे। उन श्री गुरुवर परंपरा को, नमन करूं कल्याण करें। जिन सर्वज्ञ प्रणीत यो आगम, गणधर गुरु जो गुथित करें। कुंद कुंद जिन नग्न मुनि सम, वचन कहूँ सुन समल हरे। वचन कहूँ सुन समल हरे। सुन वचनामृत समल हरे। णमियूण जिणं वीरं, अनंत वर्णाण दंसण सावम। वोच्छामिणीयं सारं, केवली शुद्ध केवली भणिदम्। त्वयि सति परमात्मन्, मादृशान् मोहमुग्धान्। कथम तनुवशत्वान्, बुद्ध के शान्य जेहम्। सुगत मगधरं वा, वागधीशं शिवं वा। जित भवमभिवन्दे, भासुरं सृजिनं वा। भासुरं सृजिनं वा। भगवान कुंद कुंद स्वामी द्वारा ये महान ग्रंथ है, नियम सार ग्रंथ लिखा गया। और ये ग्रंथ जो है, जैसे प्रवचन सार उन्होंने अन्य श्रोताओं के लक्ष्य से लिखा, पंचास्तिकाय श्रोताओं के लक्ष्य से लिखा है। अष्टपाहुड़ ग्रंथ जो है मुनिचर्या को समर्पित करके लिखा। लेकिन ये ग्रंथ उनने अपने लिए लिखा। किसके लिए लिखा? हमें तो ऐसा लगता है भाई साहब कि वो डेली कहो इसका पाठ करते हो। कुंद कुंद स्वामी जैसे कोई अपनी कविता बनाए ना, बढ़िया सुंदर कविता बनाए, तो कोई पढ़े या न पढ़े, वो जरूर पढ़ता है, कई बार पढ़ता है। जब मौका पड़ता है तब वो से पढ़ता जरूर है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये ग्रंथ कुंद कुंद स्वामी अपने जीवन में अनेक बार इसका वाचन करते होंगे। जब उनने खुद ही बनाया है तो उन्हें तो ये लगभग कंठस्थ ही रहा होगा, और वे निरंतर इसका ही मनन चिंतन घोलन करते रहे होंगे। इसमें 12 अधिकार हैं, जिसमें 12वां अधिकार है शुद्धोपयोग अधिकार। कौन सा अधिकार है? शुद्धोपयोग अधिकार। ये इसका अंतिम अधिकार है। और ये 159 गाथा से अंतिम 187 गाथा तक इस अधिकार का विस्तार है। और इसके शुरुआत में ही क्या लिख रहे हैं? पद्म ब्रह्मलधारी देव। अब देखो गजब बात ऐसी है कि अमृत चंद्र स्वामी ने 3 ग्रंथों की टीका लिखी। जयसेन स्वामी ने भी 3 ग्रंथों की टीका लिखी। कौन कौन से? समय सार, प्रवचन सार और पंचास्तिकाय। समय सार की टीका का नाम अमृत चंद्र स्वामी ने आत्मख्याति रखा, प्रवचन सार की टीका का नाम तत्व प्रदीप का रखा, और पंचास्तिकाय की टीका का नाम क्या रखा? समय व्याख्या। और जयसेनाचार्य ने इन्हीं 3 ग्रंथों पर टीका लिखी और सबका एक ही नाम रखा, तात्पर्य वृत्ति। और पद्म ब्रह्मलधारी देव ने नियम सार ग्रंथ पे टीका लिखी और उसका भी नाम उनने तात्पर्य वृत्ति रखा। माने ये नाम कितना उन्हें प्रिय था कि तात्पर्य बताने वाली वृत्ति है ये। वृत्ति माने टीका, माने भाव बताने वाली। आखिर कुंद कुंद स्वामी नियम सार ग्रंथ में क्या कहना चाहते हैं, इस भाव को बताने वाली टीका लिखने वाले समर्थ आचार्य, समर्थ मुनिराज, आचार्य नहीं थे ये मुनिराज पद्म ब्रह्मलधारी देव हैं, ये आचार्य नहीं थे। तो इन्होंने समर्थ मुनिराज ने उन्हीं की भावना के अनुरूप, जैसे वे अध्यात्म की गहरी भावनाओं में गोते लगाया करते थे, उसी प्रकार से ये अध्यात्म के सागर में गोते लगाने वाले पद्म ब्रह्मलधारी देव ने इस महान ग्रंथ की टीका लिखी।
और मैंने गिने तो नहीं है, आप लोगों को किसी को पता भी होंगे, लेकिन गाथाओं से ज्यादा छंद हैं। कितने छंद हैं? गाथाएं तो 187 हैं, लेकिन छंद 200 से ज्यादा ही होंगे, जबकि छंद हमेशा कम होते हैं। जैसे मान लो चंपू काव्य है, कौन आत्मख्याति टीका चंपू काव्य है, तो उसमें गद्य ज्यादा है, पद्य कम है। लेकिन इसमें उन्होंने गद्य पद दोनों बहुत प्रचुर मात्रा में लिखी है, और सारी की सारी गद्य और पद्यात्मक शैली में लिखी गई पूरी टीका जो है उनकी, वो पूरी की पूरी तरह से अध्यात्म को समर्पित टीका है। ये समझ लीजिए आप, यदि अपन कल्पना करें कि मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव को ये ग्रंथ नहीं मिला होता नियम सार, और वे इस पर टीका नहीं लिखते, तो बताओ आचार्य कुंद कुंद के गहरे आध्यात्मिक हृदय को हम कैसे समझ पाते? क्या वही बात याद करो जो देवसेन आचार्य ने लिखी है ना, जय पौ मणंदिणाहो सीमंधर सामि दिव्यणाणेण णविवोहि तो समणा कहम सुमग्गम पयाणंती। दर्शन सार में लिखा है ना देवसेन आचार्य ने, क्या लिखा है? यदि पद्मनंदी नाथ, पद्मनंदी कौन हुए? कुंद कुंद स्वामी, असली नाम तो उनका पद्मनंदी ही है। यदि पद्मनंदी नाथ सीमंदर स्वामी से प्राप्त दिव्य ज्ञान के द्वारा, सीमंदर स्वामी से प्राप्त दिव्य ज्ञान के द्वारा श्रमणों को संबोधित नहीं करते, क्या भाई साहब उस समय की स्थिति का हम लोग विचार कर सकते हैं, तत्कालीन परिस्थिति का चिंतन कर सकते हैं कि भाई साहब श्वेतांबर दिगंबर का बंटवारा हो चुका था और ज्यादा वर्ष नहीं हुए थे शिथिलाचार को पनपे हुए। और बताओ पानी ऊपर की ओर बल से जाता है कि नीचे की ओर बल से जाता है? नीचे की ओर तो बिना बल के चला जाता है, उसमें कोई बल नहीं लगता। और ऊपर भेजना हो तो टुल्लू वाटर पंप लगाओ, समर सेविल लगाओ और दुनिया भर की चीजें लगाओ, तब जा करके ऊपर जाएगा। हमारे जमाने में टुल्लू वाटर पंप चलता था, इसलिए बोल रहा हूं। कहने का मतलब यह है कि ऊपर भेजने के लिए बल चाहिए, नीचे भेजने के लिए बल नहीं चाहिए, अपने आप चला जाता है। तो शिथिलाचार एक बार यदि चालू होता है तो उसकी फिर रफ्तार बढ़ती चली जाती है, वो धीमी नहीं होती है। तो बताओ कुंद कुंद स्वामी के जमाने में उनकी क्या पोजीशन थी, कितनी जिम्मेदारी उनने निभाई कि अष्टपहड़ जैसे ग्रंथ में मुनियों का स्वरूप बहुत स्पष्ट रूप से, चाहे किसी को बुरा लगे तो लग जाए। क्या दादा ने अनुवाद तो किया, कुंद कुंद शतक में अपन लोग पढ़ते हैं, राग करते नारियों से दूसरों को दोष दें, हैं सद ज्ञान दर्शन रहित वे श्रमण नहीं त्रियंच हैं। कहने का मतलब ये है कि मुनिराज होकर के भी उन्होंने मुनि मार्ग को किस प्रकार से, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे भला लगे, लेकिन सत्य मार्ग का उद्घाटन किया। तो जैसे वहां पर उन्होंने सत्य मार्ग का उद्घाटन किया, वैसे ही पद्म प्रमलधारी देव ने यहाँ पर नियम सार में अध्यात्म का उद्घाटन किया। या यूं कहें अपन, श्रद्धा की मुख्यता वाला यदि कोई ग्रंथ है तो वो समय सार है, और चारित्र की मुख्यता वाला यदि कोई ग्रंथ है तो नियम सार। दूसरे शब्दों में कहें कि यदि किसी को थियरी समझनी हो तो वो समय सार समझे, और प्रैक्टिकल देखना है तो नियम सार देख ले कि उस थ्योरी का प्रैक्टिकल क्या होगा, उसको उन्होंने नियम सार में उकेरा है। नियम सार ग्रंथ जो है पूरी तरह से निज आत्म स्वभाव की लीनता को समर्पित है। खाली मैं आत्म स्वभाव को समर्पित ये नहीं बोल रहा हूं, आत्म स्वभाव में कैसे लीन होए, किस प्रकार से हम अपने स्वरूप में जमे रमे, कैसे हमें स्वभाव की महिमा है और स्वभाव में हम समा जाएं, इस पूरी बात को प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ यदि कोई है तो वो एकमात्र ग्रंथ है नियम सार ग्रंथ। और नियम सार ग्रंथ तो आचार्य कुंद कुंद की पर्सनल डायरी है, ये तो सबको पता है, ये तो उन्होंने स्वयं ही घोषित कर रखी है इस बात को। तो इस ग्रंथ में अपने को ये प्रधानता नहीं मिलेगी, ये पूरी तरह से भावना प्रधान ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है ये? भावना प्रधान ग्रंथ है। माने हमारी अंदर की जो आध्यात्मिक भावनाएं हैं वे कैसे पुष्ट होएं, उनमें कैसे बल आए, और हम अपने स्वरूप की महिमा कैसे चित्त में लाएं, इस बात की आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने और उनके अनुवर्ती परवर्ती जो है
पद्म प्रमलधारी देव ने इस बात का बहुत पोषण इस ग्रंथ में किया है। इस ग्रंथ में अंतिम अधिकार है शुद्धोपयोग अधिकार। अपन जैसे नाम से ही समझ रहे हैं शुद्धोपयोग, शुद्ध उपयोग। उपयोग क्या है? कि ज्ञान दर्शन का व्यापार। उपयोग किसे बोलते हैं? ज्ञान दर्शन के व्यापार का नाम उपयोग है। और वो शुद्ध है कि अशुद्ध है ये कैसे डिसाइड होगा? कि जब वही ज्ञान दर्शन के व्यापार में मोह राग द्वेष साथ साथ चले। क्या चले? मोह राग द्वेष साथ साथ चले तो उसे कहते हैं अशुद्ध उपयोग। उसका नाम क्या है? अशुद्ध उपयोग। और उस उपयोग में खाली ज्ञान दर्शन रह जाए और राग द्वेष चले जाएं, मोह राग द्वेष का भाव हो जाए तो वो कहलाता है शुद्धोपयोग। अपने यहां दो शब्द आते हैं, शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणति। कौन कौन से दो शब्द आते हैं? शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणति। अब ये शुद्ध परिणति और शुद्धोपयोग में अंतर क्या है? देखो, हमारे जो मुनिराज होते हैं, भावलिंगी संत, वीतरागी संत होते हैं, नग्न दिगंबर संत होते हैं, उनके तीन कसाय चौकड़ी का भाव होता है। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरणी, प्रत्याख्यानावरणी, है ना, क्रोध मान माया लोभ। तो ये तीन कसाय चौकड़ी हो गई, इसका उनके अभाव पाया जाता है। तो इन कसायों के अभाव से जो वीतरागता आती है, कहां से आती है? अंदर से बाहर से है। शांति सुचिता अंदर में है, बाहर से कभी ना आती है। और अशांति असुचिता बाहर में है, अंदर से कभी ना आती है। ऐसा कह सकते हैं क्या कि अशांति असुचिता बाहर में है साहब, वो अंदर से नहीं आती है, और शांति सुचिता अंदर में? अरे दोनों बातों में एक ही बात कही जाएगी कि शांति सुचिता भी अंदर में है और अशांति असुचिता भी अंदर में है। मोह राग द्वेष के परिणाम भी हमें अंदर से पैदा होते हैं कि बाहर से पैदा होते हैं? कोई हमें गुस्सा दिला सकता है? भैया उनने गुस्सा दिला दिया, हम तो शांति से बैठे थे, उनने गुस्सा दिला दिया। अच्छा, कितने पैसे में दिलाया? गुस्सा दिलाया तो कितने पैसे में दिलाया? नहीं नहीं, पैसे में थोड़ी लगते, ऐसा गुस्सा दिला दिया उन्होंने। भाई गुस्सा कोई दिला नहीं सकता किसी को। गुस्सा आती है, अंदर से आती है। कई बार कोई व्यक्ति बहुत प्रसन्न हो और कोई उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश करे, लेकिन उसकी हरकतों से उसे गुस्सा तो ना आए, हंसी आए। क्या आए? गुस्सा ना आए, हंसी आए। तो वो कहे हम तो तुमसे गुस्सा करने की बोले, तुम तो हंसने लग गए, ये तो कोई बात नहीं हुई। तो बताओ, ये क्या किसी के दिलाने से आती है? क्या अंदर से आती है? तो जैसे अशांति असुचिता अंदर से आती है, शांति सुचिता भी अंदर से आती है, वीतरागता भी अंदर से आती है। तो मुनिराज के तीन कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो वीतरागता हुई, उस वीतरागता का नाम है शुद्ध परिणति। और वो शुद्ध परिणति जो है, चाहे मुनिराज गमन कर रहे हो, चाहे आहार ले रहे हो, चाहे पीछी कमंडल उठा धर रहे हो, चाहे हितमित प्रिय वचन का उपदेश दे रहे हो, क्यों किसी भी पोजीशन में, अरे मुनिराज निहार कर रहे हो, क्या कर रहे हो? निहार कर रहे हो, तो भी वो शुद्ध परिणति खलास नहीं होती, खत्म नहीं होती, वो बनी रहती है। नहीं बनी रहती, बताओ क्यों? जैसे एक व्यक्ति का स्टैंडर्ड होता है, तो वो स्टैंडर्ड चाहे उसकी जेब में फूटी कौड़ी ना हो, यदि वो करोड़पति है तो बताओ उसका स्टैंडर्ड खत्म हो जाएगा? फूटी कौड़ी नहीं रहेगी तो। यदि जेब में फूटी कौड़ी नहीं है और करोड़ों उसकी बैंक में धरे हैं, किस्मत से वो बटुआ भूल गया और उसकी जेब में 5 पैसा भी नहीं है, तो क्या उसको अपन फकीर चंद कह सकते हैं क्या? ये किरोड़ी मली कहेंगे? किरोड़ी मली कहेंगे, फकीर चंद कोई नहीं कहेगा, क्योंकि वो परिणति में पड़ा हुआ है। उसके लॉकर में, उसके बैंक में वो माल ताल पड़ा हुआ है, भले उसका उपयोग वहां वो नहीं कर पा रहा है। उसी प्रकार मुनिराज के भले ही उपयोग आहार निहार विहार आदि में लगा है, लेकिन इसके बावजूद उनके तीन कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो वीतरागता है वो कायम रहती है, कहीं जाती नहीं है। और ये जो वीतरागता है ना, जो कायम रहती है, यही उनका गुणस्थान नहीं गिरने देती। क्या? अच्छा एक बात बताओ, वो जो करोड़पति है जिसकी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है और उसने टेम्पो के लिए अपने मित्र से 10 रुपए मांगे, 100 रुपए मांगे, जो भी, क्या तो क्या उसको ऐसा लगता है कि मैं गरीब हो गया? 100 रुपए मांगते वक्त उसे ऐसा लगता है क्या कि मैं गरीब हो गया, मेरी तो इतनी दीन दशा हो गई, मैं तो बड़ा हीन हो गया? ऐसा कभी महसूस होता उसे? कभी नहीं होता।
क्योंकि उसे खुमारी जो करोड़ों भरे हैं ना, जो उसकी खुमारी उतरती नहीं है। तो समझ लो ये जो प्रणति है ये खुमारी है। ये प्रणति क्या है? ये शुद्ध प्रणति क्या है? खुमारी है। ये मुनिराज के किसी भी प्रकार के बाह्य प्रवर्तन में इस वीतरागता का घात नहीं होता। ये शुद्ध प्रणति है। और इस वीतरागता को बढ़ाने का उपाय शुद्धोपयोग है। क्या है बढ़ाने का उपाय? क्या है? शुद्धोपयोग है। वीतरागता तो कायम है, लेकिन भाई साहब एक बात बताओ, उसी वीतरागता में मुनिराज संतुष्ट होकर के आत्मकल्याण के पुरुषार्थ को विराम दे दें तो क्या बताओ उनका वो वीतरागता का पद बना रहेगा कि वे उससे च्युत हो जाएंगे? वीतरागता रहेगी कि चली जाएगी? करोड़ों हैं लेकिन वो कमाए नहीं, तो बताओ वो करोड़ों भी धीरे धीरे करके हैं, आमद कम खर्चा ज्यादा, ये लक्षण है मिट जाने के। और ताकत कम गुस्सा ज्यादा, ये लक्षण है पिट जाने के। ताकत तो कम हो और गुस्सा ज्यादा हो, पिटाई हो जाएगी नहीं हो जाएगी? क्यों? तो बताओ वो वीतरागता तो कायम है लेकिन बढ़ नहीं रही है। कायम तो है लेकिन बढ़ नहीं रही है। तो बताओ वो क्या होगा? धीरे धीरे भाई साहब कुछ नहीं होगा तो उनकी आयु पूरी हो जाएगी। और आयु पूरी हो जाएगी तो ये नियम है कि जो भावलिंगी वीतरागी संत होते हैं वे नियम से वैमानिक स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं। कहाँ उत्पन्न होते हैं? अब वैमानिक स्वर्ग चले गए वो, तो वहां कौन सा गुण स्थान होगा उनके? बताओ। चौथा तो डिमोटेड हुए कि प्रमोटेड हुए? डिमोशन हुआ ना। कहा छठे सातवें गुण स्थान की वीतरागता का प्रचुर स्वसंवेदन आनंद का भोग था, और कहा पंचेंद्रिय के विषयों का क्लेश है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस वीतरागता के होने पर भी वे मुनिराज अपने पुरुषार्थ के बल से निरंतर उसे बढ़ाते रहते हैं और इसी पुरुषार्थ का नाम है शुद्धोपयोग। इसलिए शुद्धोपयोग में और शुद्ध प्रणति में जो बेसिक अंतर है वो अंतर ये है कि शुद्ध प्रणति के बल से शुद्धोपयोग टिका रहता है, और न केवल टिका रहता है बल्कि शुद्ध प्रणति को भी बढ़ाता रहता है। तो ये अंतिम अधिकार है, और इस अधिकार में सबसे पहली पंक्ति वो ये लिख रहे हैं, अथ सकल कर्म प्रलय हेतुभूत, अथ सकल कर्म प्रलय हेतुभूत शुद्धोपयोग अधिकार उच्यते। इनकी एक गजब की शैली है। इनने क्या किया है कि जब अधिकारों का नाम लिखा है पीयूष जी तो अधिकार लिखा है, और जब अधिकारों की एंडिंग की है तो श्रुत स्कंद लिखा है। देखा है इसमें? अंतिम जब पुष्पिका वाक्य लिखते हैं ना, पुष्पिका वाक्य, टीका पूरी होती है, अधिकार पूरा होता है, तो उसके लास्ट में जो इति गात्र मात्र परिग्रह पंचेंद्रिय विस्तार रहित है, 5 इंद्रियों के विस्तार से रहित देह मात्र जिनके पास परिग्रह था, है ना, उनके द्वारा ये श्रुत स्कंद लिखा गया, 10वां श्रुत स्कंद। तो माने इसको तो वो अधिकार भी कहते हैं और श्रुत स्कंद भी कहते हैं। श्रुत का समूह है भी, देखा जाए तो क्या है? श्रुत का समूह है। तो क्या लगा है? अथ सकल कर्म प्रलय हेतुभूत। यहां पर आते आते समझो मुनिराज को ऐसा लगा कि अब तो सकल कर्म के प्रलय का नंबर आ गया है। काय का नंबर आ गया? सकल कर्म के प्रलय का नंबर आ गया। प्रलय माने सर्वघात, पूर्ण विनाश, उसका नाम क्या है? प्रलय। तो वो कह रहे इसका हेतु कौन है? हेतुभूत माने इसका कारण कौन है? तो कह रहे हैं शुद्धोपयोग, उपयोग की शुद्धता, ये शुद्धोपयोग है, और उसका ये कथन कर रहे हैं। अब गजब बात ये है कि वे शुद्धोपयोग की बात करने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं, उस बात का उल्लेख कर रहे हैं, और फिर बाद में वो केवली भगवान की बात करने लगते हैं। क्या? इस अधिकार के प्रारंभ में ही वे केवली भगवान की बात कर रहे हैं। अपन गाथा पढ़ लेते हैं। जाड़दीपसदि सौवम भवहारेण एण केवले भगवम केवलणाणि जाड़दे पसदिणीय मेण पाणम निज आत्मा को देख जाने
केवली परमार्थ से पर जानते हैं देखते हैं सभी को व्यवहार से है। अब इसमें सभी का मतलब क्या लेना? पहले तो उन्होंने कह दिया कि निज आत्मा को देखें जाने केवली परमार्थ से। परमार्थ माने क्यों भाई? परमार्थ माने क्या होता है? यदि परमार्थ के आगे व्यवहार शब्द आया हो तो परमार्थ का क्या मतलब निकालोगे? निश्चय। भाई एक से दूसरा, एक संस्कृत में न्याय होता है पारिशेष से न्याय। कौन सा न्याय होता है? 22-23 प्रकार के न्याय हैं। सूची कटाह न्याय, पारिशेष से न्याय, काकतालीय न्याय, ऐसे जो है उसमें दे रखे हैं। मामन शिवराम आपटे की जो है ना संस्कृत का कोश है, कोश, उसमें ये दे रखे हैं। तो एक न्याय है पारिशेष से न्याय। कौन सा न्याय है? कि एक बात कह दी जाए तो शेष बात अपने आप उससे निकल के आ जाती। अब परमार्थ के लोक में तो बहुत से अर्थ होते हैं। किसी से कहो भैया देखो प्याऊ खुलवा दो, गैया को चारा देने लग जाओ, गौशाला खुलवा दो, ये परमार्थ के काम है। क्या के काम है ये? परमार्थ के काम। हर व्यक्ति की नजर में परमार्थ की एक अलग ही परिभाषा है। वो जिसे अच्छा समझता है, भिखारी को रोटी दे दो, कोई दर से खाली ना चला जाए, कटोरा उसका खाली न चला जाए, उसकी झोली में कुछ ना कुछ जाए, ये परमार्थ। जबकि अपने परमार्थ का मतलब ये है ही नहीं। परमार्थ का मतलब है निश्चय, परम अर्थ को बताने वाला नए परमार्थ नए। जो परम अर्थ का वाचन करे, परम अर्थ को व्यक्त करे, उसका नाम क्या है? परमार्थ। तो वो कह रहे हैं कि ये जो परमार्थ है माने निश्चय नए, ये कहता है कि केवली भगवान निज आत्मा को देखते हैं, जानते हैं। अच्छा, ये बात अपने को सुनने में ऐसी लगती है, फिर तो भाई साहब सर्वज्ञता का अभाव हो जाएगा। यदि ये बात कहोगे कि केवली भगवान तो खाली अपनी आत्मा को देखते जानते हैं, लोकालोक को नहीं देखते हैं। लोकालोक को कहना देखना तो व्यवहार से कह दिया, व्यवहार तो झूठा लाल है। अच्छा तो सही सारा व्यवहार झूठा लाल है कि कुछ सच्चा लाल भी है? मीठा लाल है, तीखा लाल है कौन सा लाल है? सारा व्यवहार झूठा लाल है क्या? अरे असद्भुत व्यवहार झूठा लाल है, सद्भुत व्यवहार थोड़े झूठा लाल है। आत्मा में ज्ञान दर्शन सुख चारित्र आदि गुणों के भेद हैं, क्यों राग आदि पर्याय हैं। ये किस नए का विषय है? सद्भुत का कि असद्भुत का? सद्भुत का। और देह और आत्मा एक है, ये किस नए का विषय है? असद्भुत का। संयोग हमारे हैं, संयोग के हम करता धरता हैं, ये किस नए का विषय है? असद्भुत का। तो झूठा कौन हुआ? असद्भुत झूठा हुआ, ये वाला झूठा हुआ। द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीता प्रति कमल रचायो, और अंजन से किए अकामी, दुख मेटो अंतर्यामी। भगवान को 3 काम गिना दिए पहले से, फिर अपनी पोल अपने पत्ते खोले, क्या किए? दुख मेटो अंतर्यामी, धीरे से दुख मेटो अंतर्यामी। क्यों? भगवान पे मना ना करें कि हम नहीं करते ये सब काम, हम काम नहीं करते हैं, इसलिए उन्होंने पहले से गिना दिए। द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीता प्रति कमल रचायो, और अंजन से किए अकामी, दुख मेटो अंतर। अब हमारी तरफ भी देखो, एक जगह तो ऐसा लिखा, क्या लगा कि दुष्टन को देहु निकार, दुष्टन को देहु निकार, और साधुन को रख लीजिए, और बिनवे भूधर दास हे प्रभु ढील न कीजिए। हे प्रभु आप सारे दुष्टों को निकाल दीजिए और सज्जनों को रख लीजिए। ये भूधर दास की विनय है, इसमें आप ढील मत करो क्या करो? देखो पहले जमाने के कवि लोग कितना अटैच रखते थे अपने को भगवान से कि उलाहने के स्वर में भी वे अपनी बात कहने से चूकते नहीं थे। ढील मत करो। आज के जमाने में कोई भगवान से ऐसी बात कहे तो भाई साहब कैसे बोल रहे हो आप, ढील कर रहे हो? भगवान को ढील कर रहे हैं क्या है? लेकिन उन्होंने कहा ढील मत कीजिए, माने आप हमारा ये काम कर दीजिए। अब बताओ ये सारे कथन जिनवाणी में आते हैं कि नहीं आते? ये असद्भुत व्यवहार नहीं। तो बताओ केवली का लोकालोक को जानना सद्भुत व्यवहार में जाएगा कि असद्भुत व्यवहार में जाएगा? काय में जाएगा? हैं? सद्भुत में जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब वे लोकालोक में जाके नहीं जान रहे हैं, अपने में रह के जान रहे हैं। काय में रह के जान रहे हैं? अच्छा एक बात बताओ,
उन्होंने अपने ज्ञान में लोकालोक को देखा कि लोकालोक में लोकालोक को देखा। ज्ञान में लोकालोक को देखा कि लोकालोक में लोकालोक को देखा। ज्ञान में देखा, अच्छा ज्ञान में जो लोकालोक आया वो लोकालोक बाहर के लोकालोक से अनंत गुणा कम है कि अनंत गुणा ज्यादा है? क्या कहा? जो ज्ञान में लोकालोक आया वो लोकालोक बाहर के लोकालोक से अनंत गुणा कम है कि अनंत गुणा ज्यादा है? क्या कहना चाहते हो भाई? तुम कुछ कहना चाहते हो? ज्यादा है कम है? ज्यादा है। अपेक्षा बता दो। उत्तर सही दिया तुमने, बिल्कुल उत्तर सही दिया, ज्यादा है, अनंत गुणा ज्यादा है। हाँ भाई बोलो। अनंत केवली भी जान रहे हैं? एक केवली अनंत केवली को जान रहे हैं? नहीं तो अनंत केवली तो वहां नहीं है ना, बाहर के लोकालोक में तो अनंत केवली तो है नहीं अभी। एक साथ तो संख्यात केवली ही होते हैं, अनंत तो होते नहीं है। नहीं, वो लोकालोक से अनंत गुणा जान रहे हैं। ये बात अपन बोल रहे हैं कि जो ज्ञान में लोकालोक बन रहा है वो बाहर के लोकालोक से ज्यादा है कि कम है? पहले तो ये तय कर लो, ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है? संख्यात गुणा कि अनंत गुणा? अनंत गुणा। क्या सही एप्रोप्रिएट उत्तर क्या आएगा? अनंत गुणा ज्यादा है। बाहर के लोकालोक से भगवान के ज्ञान का लोकालोक अनंत गुणा ज्यादा है। कैसे? कि बाहर तो लोकालोक की केवल वर्तमान कालवर्ती पर्याय हैं, लेकिन भगवान के ज्ञान में जो लोकालोक बन रहा है उसमें त्रिकालवर्ती पर्याय है। भूत की अनंत पर्याय, भविष्य की अनंत पर्याय और वर्तमान की एक पर्याय। एक पर्याय भी जो कहा जाता है ना वो व्यंजन पर्याय की अपेक्षा कहा जाता है। ध्यान रखना, अपनी प्रति समय अनंत पर्याय होती हैं। अर्थ पर्याय कितनी होती है अपनी? अनंत गुण है अपने पास। एक गुण की एक समय एक पर्याय हो रही है तो अनंत गुणों की कितनी पर्याय हो रही प्रति समय? अनंत पर्याय। लेकिन व्यंजन पर्याय तो एक ही है। व्यंजन पर्याय कैसी है? प्रदेशत्व गुण की पर्याय व्यंजन पर्याय, वो तो एक ही है। तो बताओ, अनंत गुणा ज्यादा केवली भगवान जानते हैं। इससे पता लग गया कि वे लोकालोक को नहीं जानते, वे तो अपने को जानते हैं। अपने को जानते हैं तो लोकालोक ख्याल में स्वतः ही आ जाता है। क्या? देखो, अपन चेहरा देखते हैं दर्पण में, दर्पण में चेहरा देखते हैं। अब क्या हुआ कि हमारी आंख में कुछ घुस गया। अब वो आंख से दिखेगा? अपनी आंख से अपने आंख में घुसा हुआ कुछ दिखेगा? नहीं दिखेगा। दर्पण में अपन देखेंगे हैं तो दिखेगा। तो अपन ने दर्पण में उसे देखा तो बताओ, वो अपन आंख में जो घुसा है उसको देख रहे हैं कि पूरी आंख को देख रहे हैं, पूरे चेहरे को देख रहे हैं, कि पूरे बैकग्राउंड को देख रहे हैं? पीछे का बैकग्राउंड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पीछे का बैकग्राउंड भी दिख रहा है, चेहरा भी दिख रहा है, आंख भी दिख रहा है, लेकिन हम आंख को भी नहीं देख रहे हैं। आंख के उस हिस्से को देख रहे हैं जिस हिस्से में घुसा हुआ है, वो कंकड़ घुसा हुआ है, वो रेशा घुसा हुआ है। तो बताओ, बाकी सब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो जो हम देख रहे हैं उसको तो कहेंगे लक्ष्य पूर्वक देखना, और जो दिख रहा है वो अलक्ष्य पूर्वक दिख रहा है, उसका लक्ष्य नहीं है। माने लोकालोक तो दिख रहा है और निज आत्म स्वभाव को देख रहे हैं। और वो गजब बात यह है कि निज आत्मा में ही लोकालोक को देख रहे हैं। लोकालोक में तो लोकालोक को देख ही नहीं सकते। देख सकते हैं क्या? क्या भाई? भूतकालीन लोकालोक नहीं है, भविष्यकालीन लोकालोक नहीं है। दूसरी बात, वे तो बैठे सिद्धालय में। कहाँ बैठे? सिद्धालय में। और अधोलोक में कैसे देखें फिर? वो मध्यलोक में कैसे देखें? जो सम्मुख जो चीजें होंगी, सामने जो होंगी, वो ही खाली दिखाई देंगे। इसका मतलब ज्ञान का स्वतंत्र प्रणमन है और ज्ञेय का स्वतंत्र प्रणमन। अब इस चीज को इनने शुद्धोपयोग में क्यों लिया? जिन कुमार जी 10 मिनट है ना अभी, है ना? इस चीज को उन्होंने शुद्धोपयोग में क्यों लिया? देखो, दादा एक बात बहुत बोलते थे, कई बार बोलते थे दादा एक बात को, हम सबने ध्यान से सुनी है, आप लोगों ने भी ध्यान दिया होगा इस बात पे। बहुत मार्मिक बात बोलते थे। क्या कहते थे? कि
जानने का नाम ज्ञान है और निरंतर जानने का नाम ध्यान है। जानने की कंटिन्यूटी का नाम ध्यान है, जानने की निरंतरता का नाम ध्यान है। ध्यान और कुछ नहीं है। अपन आर्त ध्यान में क्या करते हैं बताओ? आर्त ध्यान में ज्ञान के अलावा कुछ और करते हैं क्या? एक ही चीज को लगातार जान रहे। कोई नुकसान हो गया अपना, बड़ा भारी नुकसान हो गया, मान लो यो समझ लो अपन ने किसी शेयर में पैसा लगाया था और सोचा था आज उसका रिजल्ट है ना, और वो हमारा कम से कम 20% 40% तो सर्किट देके जाएगा ही जाएगा हमें, लेकिन वो उल्टा पड़ गया दांव। कैसा पड़ गया? अपर सर्किट की जगह लोअर सर्किट लग गया। अब मैं पूछता हूं, वो घाटा हुआ ना, नुकसान हुआ ना, तो उस नुकसान पे बार बार हमारा ज्ञान जा रहा है, बार बार हमारा ज्ञान जा रहा है। तो इसी ज्ञान का नाम आर्त ध्यान है। इसलिए दादा का ये जो कहना 100% सही सिद्ध होता है कि जानने की निरंतरता का नाम ध्यान है। भगवान क्या कर रहे हैं? निरंतर अपने स्वभाव को ही जान रहे हैं। लोकालोक दिख रहा है, लेकिन लोकालोक से उन्हें कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि लोकालोक में ना उनका ज्ञान है और ना उनका सुख है। अंधे को क्या चाहिए? अंधे से पूछो क्या चाहिए? कहले साहब दो आंखें। क्या चाहिए? 2 आंखें चाहिए। अंधे से पूछो क्या बोलेगा? 2 आंखें चाहिए हमें। जीव को क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए और सुख चाहिए। बिना सुख का ज्ञान नहीं चाहिए और बिना ज्ञान का सुख नहीं चाहिए। हम सुखी हो जाएं और तुमसे पूछें कि भैया बताओ हम सुखी हुए कि नहीं हुए हैं? तुमसे पूछें, यदि तुम जस्टिफाइड कर दोगे, कंफर्म कर दोगे, तो हम मान लेंगे हम सुखी हो गए, और तुमने यदि मना कर दी तो हम ये मान लेंगे हम दुखी हैं। क्यों? हम अपने सुख के लिए दूसरे का कंफर्मेशन चाहते हैं क्या? नहीं चाहते। क्योंकि यदि हम सुखी होते हैं, दुखी होते हैं, तो उसका हमें ज्ञान होता है कि नहीं होता है? तो हमें ज्ञान बिना का सुख नहीं चाहिए। और खाली ज्ञान ज्ञान हो जाए और सुख ना हो, क्या होए? ज्ञान ज्ञान हो और सुख ना हो। कि साहब हमें ज्ञान तो बहुत मिला लेकिन मजा बिल्कुल नहीं आया। ज्ञान तो बहुत मिला, हमें मजा बिल्कुल नहीं आया। तो बताओ ऐसे ज्ञान के रास्ते पे कोई चलना चाहेगा क्या? है? मुझे तो ये पंक्ति वास्तव में नीति के हिसाब से भी सही नहीं लगती। कौन सी? मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। कौन सी पंक्ति है? जितने कष्ट कंटकों में जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। कि भाई साहब आज आप कष्ट सहन कर लो, आज आप तकलीफ भोग लो, हैं? कल आप बिल्कुल राजा के राम रहोगे। बिल्कुल आपकी बिल्कुल वो दशा हो जाएगी, बस राजा जी की तरह आपका सारा जीवन गुजरेगा। आज बड़े कष्ट भोग लो। इसका मतलब क्या है? हमारा राजसी पद जो है कष्टों की बुनियाद पे खड़ा होने वाला है। काय की बुनियाद पे? और जिसकी बुनियाद में कष्ट होए, जिसकी नींव में कष्ट पड़ा होए, वो इमारत कैसी बनेगी बताओ? सही बनेगी क्या? तो बताओ, जिसको वर्तमान में मजा आ रहा है समझो, वो इस बात की संभावना कर सकता है, वो इस बात की उम्मीद कर सकता है कि उसका भविष्य भी आनंदमयी होगा। तो वास्तव में देखा जाए, मुनिराज जो है अपने स्वरूप में स्थिर होते हैं तो उन्हें निरंतर आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए ज्ञान और आनंद का चोली दामन का साथ है, अविनाभाव संबंध है। कौन संबंध है? व्याप्ति में क्या होता है? अविनाभाव संबंध होता ना है। उपलम्बान उपलम्ब निमित्तम व्याप्ति ज्ञानम हुआ। और तर्कात तन निर्णय है, तर्कात तन निर्णया, कि तर्क से उसका निर्णय होता है। व्याप्ति का निर्णय कैसे होता है? तर्क से होता है। तो बताओ, ज्ञान जहां होगा वहां सुख होगा, जहां ज्ञान नहीं होगा वहां सुख नहीं होगा। इसका मतलब है कि ज्ञान और सुख साथ ही साथ होते हैं। एक का यदि अभाव है तो दूसरे का भी अभाव मानना पड़ेगा। जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, और जहां जहां अग्नि नहीं होती वहां वहां धुआं भी नहीं होता है। तो जहां जहां ज्ञान है वहां वहां सुख है, और जहां जहां सुख नहीं है वहां वहां ज्ञान नहीं है। ये आत्मज्ञान ही ज्ञान है, से सभी अज्ञान, ऐसा ही नहीं लिखा गया।
और ज्ञान समान नान जगत में सुख को कारण, ऐसा ही नहीं लिखा गया। उसके पीछे वजह ये थी कि ज्ञान और सुख साथ साथ ही रहते हैं। तो वास्तव में देखा जाए मुनिराज का शुद्धोपयोग माने ध्यान। शुद्धोपयोग माने क्या? ध्यान। और वे कह रहे हैं कि वे व्यवहार नय से केवली भगवान। भाई मुनिराज का अगला पद कौन सा है? केवली पद है। मुनि अवस्था के बाद में ध्यान के फल में क्या आता है? ध्यान के फल में केवल ज्ञान आता है। भाई मुनिराज ने केवल ज्ञान पाया, तो केवल ज्ञान पाने के पहले भी क्या कर रहे थे? ये आत्म ध्यान कर रहे थे। तो आत्म ध्यान की दशा में उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। तो वो केवल ज्ञान जो है, वो केवल ज्ञान शुद्धोपयोग का फल है। और वो इस बात का संकेत देता है कि अब ये जीव चतुर्गति परिभ्रमण में नहीं भटकेगा, अब इसके जन्म जरा मरण आदि नहीं होंगे। तो कह रहे व्यवहार नय से केवली भगवान लोकालोक को, सबको, किसको? सबको जानते हैं। अब इस सब में आत्मा आया कि नहीं आया पहले बताओ जिन कुमार जी, सब में आत्मा आया कि नहीं आया? देखो दूसरी पंक्ति तो ये बोल रही है कि केवल राणी जाणदी पश्यति नियमेण अपाणम, कि केवल ज्ञानी परमात्मा नियम से निज आत्मा को ही जानते हैं। क्या? तो दूसरी पंक्ति से तो ऐसा लग रहा है कि साहब निश्चय से तो अपनी आत्मा को जानते हैं और व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं। तो व्यवहार में तो लोकालोक आ गया और निश्चय में निज आत्मा आ गया। इसका मतलब लोकालोक में आत्मा नहीं आया, ऐसा लग सकता है नहीं। सब्बम में आत्मा भी आ गया। कैसे आ गया? सब्बम में आत्मा भी आ गया। क्यों? क्योंकि सर्व में यदि आत्मा को निकाल दोगे तो वो सर्व कहाँ रहेगा फिर? तो फिर कैसे कथन की सेटिंग बनेगी कि भाई साहब वे जानते तो अपनी आत्मा को ही हैं, लेकिन उन आत्मा के जानने में, उस ज्ञान प्रकाश में लोकालोक स्वयं प्रकाशित हो जाता है। उस प्रकाश की, उस स्वच्छता की ऐसी विशेषता है कि उसमें अपने आप लोकालोक की सभी पर्याय प्रकाशित होती हैं। वो एक गाथा आती है ना प्रवचन सार की, शायद 23 नंबर की गाथा है, पर्याय जो अनुत्पन्न है या हो गई है नष्ट जो, फिर ज्ञान की क्या दिव्यता यदि ज्ञात होवे नहीं वो। कि भाई साहब उस ज्ञान को दिव्य कौन कहेगा जिसमें अनुत्पन्न माने भविष्य की पर्याय और विगत माने नष्ट हो गई पर्याय ज्ञात ना होए। हैं, हम ज्योतिषी के पास गए, हमारा लड़का पास होगा कि नहीं होगा? ज्योतिषी ने कहा कि तुम्हारा लड़का पढ़ेगा तो पास होगा। तो भाई साहब ये बात तो गधा भी कह सकता है, ज्योतिषी की क्या जरूरत है इसमें? फिर किसी गधे से भी पूछो, वो भी कह देगा ये बात। यदि पक्का ज्योतिषी होगा, भविष्य वक्ता होगा, भविष्य का जानकार होगा, तो कहेगा ना तुम भले कुछ भी कहो, लेकिन ये परीक्षा के 2 महीने पहले पढ़ना चालू करेगा और ऐसा पढ़ना चालू करेगा कि सर उठा के देखने की फुर्सत नहीं मिलेगी इसे, और फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास होगा। कैसे पास होगा? ऐसा कोई सर्टेन बताए तो उस ज्ञान को अपन महान बोलेंगे, नहीं बोलेंगे? और शर्तिया ज्ञान बताए पढ़ेगा तो पास होगा, नहीं पढ़ेगा तो पास नहीं होगा। लोग मानो ऐसा उदाहरण देते हैं, एक व्यक्ति जो है केवली भगवान के समोसण में गया, उसने अपने हाथ में जो है एक चिड़ैया ले रखी थी। काल्पनिक बात है, कोई चिड़ैया लेकर नहीं जा सकता, कोई जाएगा पगला है? चिड़ैया लेकर के है, चिड़िया लेकर के गया वो, और भगवान से पूछा ये भगवान बताओ ये चिड़िया जिंदा है कि मर गई? अब भगवान क्या जवाब देंगे? भगवान ने सोचा, पहली बात तो भगवान सोचते ही नहीं है, लेकिन उसने सोचा तो अपन सोच लो, सोचा क्या? भगवान ने सोचा कि यदि मैं कह दूंगा ये मर गई है तो ये उड़ा देगा, मेरी बात को झूठा सिद्ध कर देगा, ज्ञान को गलत साबित कर देगा। और यदि मैं कहता हूं कि ये है जिंदा है तो ये मुट्ठी दबा के मार देगा। क्यों? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? केवली भगवान के समक्ष ऐसा हो सकता है क्या? भगवान क्या बोलेंगे कि भाई तुम्हारी ज्ञान में है, तुम्हारी मुट्ठी में जो चिड़िया है वो जिंदा है, लेकिन मेरी बात सुन करके तुम इसे उड़ा दोगे, क्या करोगे? तो उड़ते हुए देखेंगे तभी तो बोलेंगे, कि बिना उड़ते हुए देखेंगे तभी बोल देंगे? उड़ते हुए देखेंगे तभी बोलेंगे ना। तो केवल ज्ञान में तो कोई अनुमान ज्ञान तो है नहीं। केवल ज्ञान तो निश्चित ज्ञान है, भविष्य की अनंत पर्याय। भाई क्रमबद्ध पर्याय का आधार ही तो सर्वज्ञता है, और क्या है?
अपन लोग जो क्रमबद्ध पर्याय की बात करते हैं उसका मूल आधार क्या है? सर्वज्ञता है। भाई भविष्य की पर्याय सब क्रमबद्ध हैं, ये बात कैसे बोल रहे हो? हमने तो नहीं देखी। तो बोले जिनने देखी उनके हिसाब से बोल रहे हैं। जिनने देखी है वे कह रहे हैं कि सारी की सारी क्रमबद्ध हैं, इस हिसाब से हम बोल रहे हैं कि सब क्रमबद्ध है। इसका मतलब ये हो गया कि केवली भगवान का लोकालोक को जानना लोकालोक के जानने से नहीं होता है, बल्कि स्वभाव को जानने से होता है। तो स्वभाव का जानना ये निश्चय से जानना है। अच्छा, केवली में नए नहीं होते, ध्यान रखना। केवल ज्ञान में नए होते हैं कि श्रुत ज्ञान में नए होते हैं? श्रुत विकल्पा नया है कि केवल ज्ञान विकल्पा नया है? केवल ज्ञान के भेदों का नाम नए है कि श्रुत ज्ञान के भेदों का नाम नए है? श्रुत ज्ञान के भेदों का नाम नए। तो केवल ज्ञान को हम ज्ञेय बनाए, क्या बनाए? ज्ञेय बनाए। और केवल ज्ञान को ज्ञेय बना करके अपने श्रुत ज्ञान में देखें तो अपने को ये बात समझ में आती है कि केवली भगवान का अपनी आत्मा को जानना परमार्थ है और लोकालोक को जानना व्यवहार है। इसी की चर्चा अपन कल पुनः करेंगे, अभी का समय हो गया है। नंदी शुद्ध स्वरूप